नमस्कार दर्शकों। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो भारत के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान यानी जिपमर जो पुदुचेरी में है, वहां एमबीबीएस और बीएएमएस को मिलाकर एक एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना पर तीखी बहस छिड़ गई है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इस प्रस्ताव को अवैज्ञानिक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस मुद्दे में क्या-क्या तथ्य हैं, इन सभी बातों का हम गहराई से विश्लेषण करेंगे और क्यों आखिर ये एकीकृत पाठ्यक्रम का प्रस्ताव है, उसके खिलाफ आईएमए खड़ा हो गया है। द हिंदू ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार ने आधुनिक चिकित्सा यानी एलोपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा को मिलाकर एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम एक तैयार करने की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत जिपमर पुदुचेरी में भारत के पहले एमबीबीएस बीएएमएस एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में हो सकती है। दूसरे समाचार स्रोत न्यूज 18 ने बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुष राज्य मंत्री ने इस योजना की पुष्टि भी की है। हालांकि यह अभी प्रारंभिक चरण में है और इसका पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। पाठ्यक्रम चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में नया प्रयोग होगा, लेकिन आईएमए ने इस प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है। द हिंदू के अनुसार आईएमए ने इसे विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों का अवैज्ञानिक मिश्रण करार दिया जो ना तो डॉक्टरों के हित में है और ना ही मरीजों के लिए लाभकारी है। आईएमए का कहना है कि एमबीबीएस जो 5 साल और 6 महीने का कोर्स है, आधुनिक चिकित्सा पर आधारित है, जबकि बीएएमएस जो समान अवधि का है, लगभग आयुर्वेद की पारंपरिक प्रणाली को समर्पित है। दोनों की मूलभूत अवधारणाएं और उपचार पद्धतियां अलग-अलग हैं। आईएमए ने चेतावनी दी है कि इस तरह की मिक्सोपैथी मरीज के अपने पसंद की चिकित्सा चुनने के अधिकार को छीन सकती है और इसे अपूरणीय आपदा भी बताया जा रहा है। दूसरे कई सारे स्रोत हैं, वहां भी इस फैसले को लेकर विरोध नजर आ रहा है मेडिकल जगत से जुड़े लोगों का। वो कह रहे हैं कि ये मरीजों के हित में नहीं। इस प्रस्ताव को लेकर चिकित्सा समुदाय में दो धड़े हैं, लेकिन समर्थकों का मानना है कि यह एकीकृत पाठ्यक्रम समग्र स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देगा, क्योंकि आयुर्वेद और एलोपैथी के संयोजन से मरीजों को व्यापक उपचार मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आलोचक भी हैं, वो कह रहे हैं कि जैसा आईएमए का कहना है, यह वैज्ञानिक मानकों और मरीजों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। आईएमए ने चीन का उदाहरण दिया है, जहां आधुनिक और पारंपरिक चीनी चिकित्सा के मिश्रण का प्रयोग असफल रहा और पारंपरिक चिकित्सा का नुकसान भी पहुंचा। आईएमए ने तर्क दिया है कि भारत में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं पहले से मजबूत हैं। द हिंदू के अनुसार भारत में 779 मेडिकल कॉलेज हैं, जो हर साल तकरीबन 1,36,300 से ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर तैयार करते हैं। भारतीय डॉक्टर कई पश्चिमी देशों में चिकित्सा सेवाओं की रीढ़ हैं। आईएमए का मानना है कि इस मजबूत प्रणाली को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। पहली नजर में केंद्र सरकार का यह कदम आयुर्वेद को मुख्य धारा में लाने और समग्र चिकित्सा को बढ़ावा देने का प्रयास नजर आ सकता है। कुछ लोगों को आयुर्वेद भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी है और इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दो अलग अलग चिकित्सा प्रणालियों को एक पाठ्यक्रम में मिलाना व्यवहारिक और वैज्ञानिक है? आईएमए का तर्क है कि एमबीबीएस और बीएएमएस की पढ़ाई और दर्शन बिल्कुल अलग अलग है। द हिंदू की रिपोर्ट में आईएमए ने टिटनेस, तपेदिक और हृदय रोगों में आधुनिक चिकित्सा की उपलब्धियों का जिक्र किया। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या नए डॉक्टर दोनों प्रणालियों में पूरी तरह पारंगत हो पाएंगे, या वे आधे अधूरे ज्ञान के साथ हाइब्रिड डॉक्टर बनकर रह जाएंगे, जैसा कि आईएमए ने चेतावनी दी है? ये सवाल है।
दूसरी ओर समर्थकों का कहना है कि एक एकीकृत दृष्टिकोण मरीजों को ज्यादा विकल्प दे सकता है, लेकिन क्या मरीजों को वाकई ऐसे डॉक्टर चाहिए जो दोनों प्रणालियों से इलाज कर सकते हो? क्या मरीज इसे पसंद करेंगे या फिर उनके अपने खतरे होंगे? चिकित्सा शिक्षा के मानकों को यह कमजोर भी कर सकता है क्या? और मरीजों की सुरक्षा, वो तो सबसे अहम सवाल है। आईएमए ने पहले ही चिंता जताई है कि यह कदम आयुर्वेद की शुद्धता को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक रिपोर्ट में आईएमए ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों से अपनी प्रणाली को रक्षा करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद पहले से ही भारत में लोकप्रिय है, और जब लोकप्रिय ही है तो ये मिक्सोपैथी की क्या जरूरत? इसके अगर कोई दुष्प्रभाव सामने आए तब क्या होगा? क्या आयुर्वेद में एलोपैथी के साथ मिलाने से लोगों को फायदा होगा? यह प्रस्ताव एक साहसिक प्रयोग हो सकता है, लेकिन इसके जोखिम भी कम नहीं। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह इस पाठ्यक्रम को लागू करने से पहले विशेषज्ञों, आईएमए और आयुर्वेदिक चिकित्सकों के साथ गहन चिंतन मंथन करे, विमर्श करे। यह योजना अभी विचाराधीन है और इसका पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। यह समय है कि सरकार पारदर्शिता के साथ इसकी वैज्ञानिकता और व्यवहारिकता को भी परखे। आईएमए की अपील है कि लोग इस अविवेकपूर्ण कदम का विरोध करें ताकि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। आपका इस बारे में क्या विचार है? भारत की चिकित्सा शिक्षा में क्या कोई मिश्रित प्रणाली होनी चाहिए या फिर एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों को अलग अलग ही रखा जाना चाहिए? आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।